आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट। आज ऐसे बर्निंग इशू पर हम बात करेंगे जो कि आपकी जिंदगी के हर पहलू पर बहुत बेहतरीन इंपैक्ट डाल सकता है। हमारे साथ रहिएगा। व्हाट इज कॉन्फिडेंस एंड व्हाट कैन आई डू टू बूस्ट दिस क्वालिटी? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द यंग जनरेशन नाउअडेज। ये खुद एतमादी क्या होती है और मैं अपने अंदर एतमाद को कैसे बढ़ा सकता हूं? आज नई नस्ल के अंदर पूछे जाने वाला सबसे अहम तरीन सवाल है। याद रखिएगा, एतमाद, खुद एतमादी, जिसे आप कॉन्फिडेंस कहते हैं, हर इंसान के लिए मेजर इंग्रेडिएंट है। इफ यू टॉक अबाउट द सक्सेस, कारोबारी आदमी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीपल विल नोटिस कॉन्फिडेंस इन यू एंड दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस आपकी जिस्म की एक एक हरकत से झलकता है और पकड़े जाते हैं आप कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं। मैं 4 आपको स्टेप्स बता रहा हूं, गौर से सुनने आपने। अगर इनको प्रैक्टिस आप कर लेंगे, कॉन्फिडेंस की पीक पर पहुंच जाएंगे। नंबर 1, रिमेंबर, डू द प्रॉमिस विद योरसेल्फ एंड कीप इट। अब देखिए, अपने आप से जो वादा आप करते हैं ना, वो ना तोड़ें। वादा कौन कर रहा है? आप। किससे कर रहे हैं? अपने आप से। और जब आप उस वादे को तोड़ देते हैं ना, शख्सियत का शराजा बिखर जाता है। आप जरूर अपने आप से वादे करते हैं। आप कहते हैं मैं आज से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, कहते हैं मैं आज से जॉगिंग करूंगा, किताबें नहीं मैं पढ़ता, आज मैंने किताब पढ़ने पर एक पॉडकास्ट सुना और अब मैं किताब पढ़ना शुरू करूंगा, मैं एक्सरसाइज वर्कअप करूंगा, खाने की बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं छोड़ दूंगा। 40 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, अब हर चीज तो नहीं जिस्म को वैसे लगेगी ना। और अगर उम्र कम भी है तो आज जो खाऊंगा बड़े होकर उसी का मुझे रिस्पॉन्स आएगा। तो अपने आप से जो प्रॉमिस करें उसको पूरा करें, उसको ना तोड़ें। शख्सियत का शराजा बिखर जाता है। और जब आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं, चाहे छोटा सा हो कि मैं रात को ब्रश करके सोऊंगा, और जब आप उस प्रॉमिस को कीप अप करते हैं वो काम 1-2 दिन करते हैं, आप खुद देखिए आपकी पर्सनालिटी में कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। दिस इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर कि जब आपने अपने आप से कोई वादा किया और उसको निभाया। एंड सेकंड इज पिक्चर योर बेस्ट सेल्फ, सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अपने आप को देखें कि आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं और आपका नाम है जैद। अब सेकेंड ईयर में जैद पढ़ता है, उसने 3 साल बाद डॉक्टर बनना है। वो अपने आप को कहे 3 साल बाद मेरा नाम डॉक्टर जैद होगा। वो जब अपने आप को डॉक्टर जैद कहेगा ना, उसके कानों की बात बड़ी अच्छी लगेगी, उसका दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह कोई जामिया में पढ़ता है, वो 4 साल बाद आलिम दीन बन जाएगा। वो अपने आप को कहे कि 4 साल बाद मैं जैद मदनी हूंगा, मैं इंजीनियर जैद हूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जैद हूंगा। सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अपने आप को जीत के उस स्टैंड पर खड़ा हुआ देखें। जब आप यूं अपने आप को सोचेंगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में मजा भी आएगा। और वो गोल जो आपने देख रखा है, जिसके लिए रोजाना आप तालीमी इदारे में जा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गोल की तरफ बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर डू एवरीथिंग विद परफेक्शन। आप जो काम भी कर रहे हैं ना, अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ आपने करना है, डंडी नहीं मारनी। आप एक मैसेज भी लिखते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से लिखें, बना के, अल्फाज को संवार के। आप खाना भी खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करें। आप ईमेल लिखते हैं, उसके तकाजों को पूरा करें। आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग के जो आदाब है उसके मुताबिक गुफ्तगू करें। आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, अपनी क्लास अटेंड करते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जारी बात है आप इदारे में क्यों आए? क्योंकि आप में कुछ कमी थी, आपने पैसे भी दिए, सफर भी आपने किया और घर को छोड़ के वहां पे रहे। हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो ये एक और आपकी एक्सर्शन है, एक और मेहनत है जो आप कर रहे हैं। माँ घर खाना पका रही है, घर में सब मौजूद है, लेकिन आप एक हॉस्टल के कमरे में रह रहे हैं जहां पे हर चीज कंप्रोमाइज हो रही है। इसका मतलब कुछ है ऐसा जो आप में कम है और यहां है, वो उस्ताद है, वो इदारा है, वो आपको कंपटीशन की फिजा दे रहा है और उधर सब कुछ है। अब आप इदारे में जब आकर बैठे, क्लास में तवज्जो दें, बात को सुने और सीखें। वो जो उस्ताद आपको पढ़ा रहा है उसका तजर्बा भी ज्यादा, उम्र भी ज्यादा है। ही विल टीच यू मच एंड मच।
اور سارا دن آپ نے جو جو کام کیے اگر پرفیکشن